कहानी की शुरुआत मॉडर्न रसिया से होती है, जहां पर हम डोमिनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं। डोमिनिका एक बेली डांसर होती है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है, इसीलिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग का सपना हमेशा के लिए एंड हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम युवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल वो रसिया की सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर है। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, और वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल युवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल बताते हैं कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सेड्यूस करके होटल के कमरे में लाना होगा, और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम के जितने भी खर्चे हैं वो सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है, जहाँ पर वो उसे सेड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है, और यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं पहुंचा होता, इसीलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस आदमी को सेड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं। पर डोमिनिका इस बात से टूट जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नाथन नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट है। नाथन एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल वो नाथन को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहां से निकल जाता है। पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नाथन नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और मार्वल उस जगह से भाग जाता है। पर नाथन को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नाथन एक बार फिर से रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रसिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ हमें रसिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर युवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नाथन मार्वल से मिला था, और उसे देखकर वो समझ जाता है कि मार्वल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और युवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, पर सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जल्द ही वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना किया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे नाथन पर विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुँच सके। दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है, सिर्फ नाथन एक तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नाथन का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है, जहां पर नाथन रोज आता है। तो डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर
निकलती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसीलिए नाथन भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर उसके पास से क्रॉस होती है तो वो उससे बात करता है। नाथन को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो देखती है कि वहां पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नाथन उसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो बार बार उससे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका स्पाई है और इसीलिए उससे मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसके साथ जो उसकी फ्लैटमेट होती है, जो खुद भी एक स्पाई है, वो घर पर नहीं होती। और जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है जो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए युआन यहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों है, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहती है कि उसके काम स्लो चलने का कारण ये है कि वो अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही है। ये सुनकर युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है जो डोमिनिका की रूममेट को मार देता है क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए युआन और रशियन इंटेलिजेंस को लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में नाकामयाब हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। वो नाथन से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है जहाँ पर नाथन उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नाथन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और वो उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नाथन के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक ग्लास भी होता है जिसमें नाथन के फिंगरप्रिंट्स हैं। नाथन एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, लेकिन नाथन उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहां पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी। और अब उसकी मौत हो चुकी है और अब वो मिशन उसे दिया गया है तो वो इसमें उनकी मदद कर सकती है। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं और अब डोमिनिका यूएस सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलती है जो उसे डिस्क देती है। यहाँ डोमिनिका और सेनेटर की चीफ स्टाफ के ऊपर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो उसे किसी तरह से बदल देती है और नाथन तक पहुंचा देती है। यूएस सेनेटर की चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब अमेरिकन जासूस हैं। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब युवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है जहां पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मौत हो जाती है, लेकिन डोमिनिका यहाँ युवान को बताती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं नाथन का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मैं मार्बल तक पहुंच जाऊं।
नाथन का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्द ही मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। युवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए मान जाता है। पर बुडापेस्ट जाने से पहले वो युवान के घर आती है, जहाँ पर वो कुछ पलों के लिए उसे सेड्यूस भी करती है। युवान को उस पर शक है, इसलिए बुडापेस्ट वो उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नाथन से मिलती है। नाथन उसे देखकर बहुत खुश होता है और गले लगा लेता है और वो नाथन को सब कुछ बता देती है। नाथन अभी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए एक बार फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये दोनों सो जाते हैं, पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रसिया से भेजा गया था और उसने नाथन को पकड़ा हुआ होता है। वो किसी भी कीमत पर मार्वल का असली नाम और उसकी पहचान उससे जानना चाहता है, पर नाथन उसे नहीं बता रहा होता। इसके बाद डोमिनिका भी नाथन को मारने लगती है और उससे मार्वल का असली नाम पूछती है, लेकिन उसे टॉर्चर करते हुए अचानक से रसियन जासूस के ऊपर हमला करके उसे मार देती है, जिसके चलते दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नाथन दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। वहां पर रसिया के जनरल, जो कि युवान के सीनियर होते हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि नाथन ने तुम्हें मार्वल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रसिया से छिपाई है। डोमिनिका मना करती है, पर जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्वल की तुम्हें तलाश है, जिसे नाथन बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं रसिया के लिए बहुत पहले ईमानदार था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो उसकी पत्नी का इलाज कर सकता था, लेकिन उसे इसके लिए अलाउड नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि उसकी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन्स को पता चल जाएगी, जिस वजह से उसकी वाइफ मारी गई। इसीलिए उसने रसिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के और रसिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे आज जो भी हालत है वो तुम्हारे अंकल युवान की वजह से हैं। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरी सच्चाई रसिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और उसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका के साथ और रसिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रसिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जर्नल ने उसे सब कुछ इसीलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद उनकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रसियन एजेंसी के पास जाती है। यहाँ पर वो उन्हें मार्वल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रसियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि युवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने युवान का नाम बताया होता है कि युवान ही मार्वल है और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत दिए होते हैं। इसमें पहला सबूत ये है कि उसने युवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। साथ ही जब वो युवान के घर पर गई थी तो वो ग्लास जो नाथन के घर से लाई थी, जिसमें नाथन के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अपने अंकल युवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे साबित होता है कि इवान और नाथन आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाह कर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंट युवान को मार देते हैं। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया था, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रसिया में अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। लेकिन वो नाथन को आज भी याद करती है, क्योंकि वो नाथन को पसंद करती है। और एक दिन उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, वहाँ से सिर्फ एक पियानो की धुन बजती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि वो नाथन है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।